Hello friends, welcome to Dan Law. In today's lecture series, we are going to study the process to compel the production of thing. As we know that already we have discussed the section 91-92 which is summon to produce, section 91-92 which is summon to produce, and section 93 to 98 search warrants. I will give link on the description. General provision relating to search age. Today we are going to discuss basically section 99 to 105. 99 to 105. Basically 99 to 101 section is like general provisions relating to search age, which is part C, and later on part D is between sections 102 to 105. Okay. Now come to section 99, direction etc. of search warrants. It's give about the direction regarding the search warrant. search warrant से regarding कुछ चीज़ें बताई गई है यहाँ पे. द प्रोविज़न जो कि सेक्शन 38 में बताई गई है. 38 में क्या प्रोविज़न बताया गया? 38 में जो बताया गया, पहले रीड कर लेते हैं सेक्शन को. द प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 shall, so far as may be, apply to all such warrants issued under section 93, 94, 95 or 97. Basically section 93, 94, 95, 97 ये सर्च वारंट से रिगार्डिंग बात करता है. दिस सेक्शन टॉक्स अबाउट सर्च वारंट्स. ओके, ये बेसिकली सेक्शन 93 जो है ये सेक्शन बात करता है व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, जो कि सेक्शन हमने सर्च वारंट पहले पढ़ा रखा है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. डिस्क्रिप्शन में आप उस लिंक पे जाएं और उसको पढ़ लें. सेक्शन 93 में बताया गया व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, सर्च वारंट इशूड के बारे में बताया गया. 94 में बताया गया सर्च ऑफ प्लेस सस्पेक्टेड, ऐसे अगर सस्पेक्टेड प्लेस है जहाँ पे स्टोलन प्रॉपर्टी को या फिर कोई ऐसी फॉर्ज डॉक्यूमेंट है या स्टोलन प्रॉपर्टी को उसको छुपा कर रखा गया है वहाँ पे, तो उसकी बात करता है. तो कहीं ना कहीं सर्च वारंट की बात करता है. 95 में बात करें तो 95 बात करता है ये पावर टू डिक्लेयर सर्टेन पब्लिकेशन फॉरफिटेड, जैसे पब्लिकेशन पे रोक लगा देना स्टेट गवर्नमेंट के ऑर्डर से. तो ऐसे ऐसे चीज़ों के बारे में बात की गई है. लेटर ऑन बाद में इस सारे सेक्शन को मैंने बताया है, आप लिंक में जाएं और क्लिक करके उसको देखें, उसके बाद इस सेक्शन को समझ में आएगा आपको. क्योंकि सर्च वारंट के बारे में 94, 93, 95, 97 ये सारी बातें जो की गई हैं यहाँ पे. देन दिस सेक्शन बेसिकली says that the provision of section 38, 70, 72, 74, 77, 78 and 79 shall so far as may be applied to all search warrants. जितने भी सर्च वारंट्स है, चाहे तो सेक्शन 93 में है, 94 में है, 95 में है, 97 में है, ये सारे सर्च वारंट की जो प्रोविज़न है सेक्शन में दी गई है, जो कि सेक्शन 70 में दी गई है. फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट, किस तरीके से मतलब अरेस्ट ऑफ वारंट की मतलब प्रोसीजर होगी, फॉर्म्स ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट होगा. या फिर सेक्शन 72 में बताया गया है कि वारंट्स टू होम डायरेक्टेड मीन्स वारंट किनको दिया जाएगा, वारंट्स टू होम डायरेक्टेड. एंड नाउ कम टू सेक्शन 74. सेक्शन 74 टॉक्स ऑफ वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर. वारंट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्टेड किया जा सकता है. किसको डायरेक्टेड किया जा सकता है? पुलिस ऑफिसर को, जो कि 74 में बताया गया है. एंड 77 में बताया गया वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, वारंट मतलब कहाँ एग्जीक्यूट किया जाएगा. और 78, 79 जैसे कि वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन एंड वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर आउटसाइड जुरिडिक्शन. बेसिकली ये मतलब वारंट की प्रोसीजर को बताता है. बेसिकली ये कि वारंट की प्रोसीजर क्या होगी, फॉर्म्स क्या होगा, कैसे वारंट तैयार किया जाएगा और वारंट कहाँ कहाँ अप्लीकेबल होगा. 78, 79 अगर आउटसाइड जुरिडिक्शन हो तो वारंट किस तरीके से उसको चलाया जाएगा, तो इसकी बात करता है. तो बेसिकली सेक्शन 93, 94, 95, 97 में जब भी वारंट को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो वारंट को एग्जीक्यूट जब हम करते हैं तो उसको हमको प्रोसीजर सीआरपीसी का सेक्शन 70, 72, 74, 77, 78, 79, इवन सेक्शन 39 जो कि 8 टू पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग वारंट जो है, ये सारे प्रोसीजर आपको मानना पड़ेगा. ठीक है. नाउ कम टू सेक्शन 100. सेक्शन 100 बात करता है पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च.
पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज प्लेस टू अलाउ सर्च की बात करता है सेक्शन 100। तो सेक्शन 100 में बेसिकली बात की गई है कि मतलब मान लो जिस व्यक्ति को वारंट इशू किया गया है दैट पर्सन विल सर्च द प्लेस, उसको सर्च करने के लिए बेसिकली जाहिर सी बात है हमारा सेक्शन जो बताता है कि वारंट टू होम डायरेक्टेड, तो वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 74, जैसे कि यहाँ पे बताया गया 74 में। तो 74 में मतलब जिस व्यक्ति को वारंट दिया, कोई पुलिस ऑफिसर है या फिर पुलिस ऑफिसर के नीचे वाले रैंक है, तो जिसको वारंट डायरेक्ट किया गया है वो वारंट को एग्जीक्यूट करेगा। सेक्शन 100 में कहा गया है पर्सन्स इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च व्हेनेवर एनी प्लेस लाइबल टू सर्च और इंस्पेक्शन अंडर दिस सेक्शन इज क्लोज्ड, एनी पर्सन रिसाइडिंग इन और बीइंग इन चार्ज ऑफ such place shall on demand of the police officer or other person executing the warrant and on the production of the warrant allow him for ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein। जिस व्यक्ति को वारंट इशू किया गया है दैट पर्सन विल सर्च द प्लेस एंड ऑफिसर सर्च करने आया है तो उसको अलाउ करना है और उस पर सहयोग मतलब करता है, वो जो व्यक्ति वहाँ पे अवेलेबल है उस समय वो उसको सहयोग करता है और अफोर्डेबल ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज़ जो सर्च का होता है वो सारे फैसिलिटीज़ को वो उसके साथ सहयोग भागीदार बनता है और उस पर मदद करता है पुलिस को। ये सेक्शन क्लॉज 100 का क्लॉज 1 कह रहा है। नाउ क्लॉज 2, Clause 2 says if ingress into such place cannot be so obtained, the officer or other person executing the warrant may proceed in the manner provided by subsection 2 of section 47। section 47 का subsection 2 ये कहता है, section 47 क्या कहता है, search of place entered by person sought to be arrested। जिस व्यक्ति को भेजा गया है वारंट देकर वो उस व्यक्ति जिस व्यक्ति को अरेस्ट कर रहा है तो वो उस प्लेस को सर्च कर सकता है। तो बेसिकली क्लोज प्लेस में एंट्री नहीं होती है, तो एंट्री के लिए आप कोई जगह भी वो कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई प्लेस है, क्लोज प्लेस है, अगर उस प्लेस में एंट्री करना है तो उस प्लेस में एंट्री करने के लिए उस कोई जगह नहीं बन रहा तो उसको पुलिस उस जगह पे जाने के लिए कोई जगह ढूंढेगी, एंट्री प्लेस को तोड़ेगी और उसके बाद अंदर जाकर उस सस्पेक्टेड पार्ट को वहाँ से जो भी ज़रूरत है उस पुलिस ऑफिसर को वो वहाँ से कर लेगी या फिर उस सर्च वहीं से जाकर करेगी। मतलब कहने का मतलब सीधे तौर पे ये है कि मतलब एंट्री प्लेस अगर नहीं है, मान लीजिए दरवाज़ा नहीं है अंदर जाने का, तो उस दरवाजे को वो तोड़ देगी कहीं से और अंदर जाकर फिर सर्च करेगी, ये कहा गया है। क्लॉज 3 में क्या कहा गया, वेयर एनी पर्सन इन और about such place is reasonable suspected of concealing about his person any article for which search should be made, such person may be searched and if such person is woman the search shall be made by another woman with strict regard to decency। कहने का मतलब ये है कि कुछ छुपा रहा है तो उसका सर्च हो, कोई व्यक्ति है वहाँ पे जो व्यक्ति मिलता है तो उस व्यक्ति की भी सर्च हो सकती है। अगर कुछ छुपा रहा है तो उसकी सर्च होगी। अगर वो मेल है तो मेल मेंबर सर्च करेगा, मेल पुलिस ऑफिसर सर्च करेगा, या फिर जिसको सर्च वारंट इशू किया गया है या कोई फीमेल है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर सर्च करेगी उसको। ठीक है, ये कहा गया है। 4 में कहा गया है बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर द ऑफिसर और द अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 or more independent and respectable inhabitants of the locality in which the place to be searched is situate or of any other locality if no such inhabitant of the said locality is available or is willing to be witness to the search to attend and the witness the search and may be issued and order in writing to them or any of them so do। देखिए, बिफोर मेकिंग अ सर्च अंडर दिस चैप्टर, अगर सर्च करने गया तो सर्च करने से पहले क्या करेगी द पुलिस ऑफिसर जो ऑफिसर है जिसको वारंट इशू किया गया सर्च वारंट, जो कि सर्च वारंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, द ऑफिसर और अदर पर्सन अबाउट टू मेक इट शैल कॉल अपॉन 2 or more इंडिपेंडेंट एंड रीजनेबल इनहैबिटेंट्स ऑफ द लोकेलिटी। वो क्या करेगा, लोकेलिटी है तो उस वहाँ से बुलाया जाएगा किसी को, एटलीस्ट 2 लोगों को बुलाया जाएगा वहाँ से,
और उनके सामने उसको सर्च किया जाएगा, सर्च वारंट को एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर लोकेलिटी में कोई नहीं है तो किसी और को बुलाया जा सकेगा, ठीक है। दे कुड कॉल एनीबडी एल्स, सो और इज विलिंग टू विटनेस टू सर्च। जो सर्च हो रहा है उसका गवाह के लिए चाहिए, चाहे तो लोकल, वहाँ पे जो लोकल लोग हैं तो 2 जन को बुला लिया वहाँ से, और अगर वो नहीं आ रहे या रिफ्यूज कर रहे तो और किसी और को बुलाया जा सकेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है, किसी लोकेलिटी में से किसी को भी बुलाकर, मतलब एज अ विटनेस उसके सामने रहेगा कि हाँ सर्च हुआ है, यहाँ पे सर्च वारंट इशू किया गया है, एग्जीक्यूट किया जा रहा है, और चाहे तो वो किसी व्यक्ति का सर्च कर सकता है या कोई महिला है वहाँ पे उसका सर्च किया जाता है, तो वहाँ पे कोई विटनेस होना बहुत ज़रूरी है लोकेलिटी का। ये कहता है क्लॉज 4, 100 क्लॉज 4, आप याद रखिएगा। क्लॉज 5 बात करता है द सर्च शैल बी मेड इन देयर प्रेजेंस एंड a list of all things seized in the course of such search and of the places in which they are respectively found shall be prepared by such officer or other person and signed by such witness, but no person witnessing a search under this section shall be required to attend the court as a witness of the search unless specifically summoned by it। कहने का मतलब ये है जो विटनेस को बुलाया गया है उसे प्रेजेंट होगा। मान लीजिए कि द सर्च शैल बी मेड इन द प्रेजेंस एंड, जिसके प्रेजेंस में सर्च हुआ है। अभी तो कहा गया ना लोकेलिटी में किसी को बुला लिया, वहाँ पे सर्च वारंट इशू किया गया, एग्जीक्यूट किया गया सर्च वारंट को, और कोई लोकेलिटी में है 2 या 2 से ज़्यादा, 1 है 1 से अधिक है, तो उसको बुला लिया गया, वहाँ पे सर्च हुआ, उस प्लेस की सर्च की गई, एंड वहाँ पे जो विटनेस थे उसको अगर समन किया जाएगा तो उसको प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर समन नहीं किया जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है उसको जाना वहाँ पे, ठीक है। नाउ कम टू क्लॉज 6, 100 क्लॉज 6। The occupant of the place search or some person in his behalf shall in every instance be permitted to attend during the search, and a copy of the list prepared under this section signed by the said witness shall be delivered to such occupant or person। यहाँ पे ये कह रहा है क्लॉज 6 की ऑक्यूपेंट की बात करता है, या फिर ऑक्यूपेंट नहीं है तो उसके बिहाफ में कोई व्यक्ति वहाँ पे है जहाँ पे सर्च हो रहा है, तो उस वहाँ पे उस वक्त जो भी प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगा कि इन एवरी इंस्टेंस बी परमिटेड टू अटेंड ड्यूरिंग द सर्च एंड अ कॉपी ऑफ द लिस्ट प्रिपेयर्ड अंडर दिस सेक्शन साइंड बाय द सेड विटनेस शैल बी डिलीवर्ड टू सच ऑक्यूपेंट और पर्सन। देखिए वहाँ पे जो विटनेस थे लोकेलिटी से जिसको बुलाया गया, और भी जो गवाह थे उनको बुलाया गया था वहाँ पे, वो क्या करेंगे, डैट कॉपी दे विल साइन टू द डॉक्यूमेंट, एंड उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेंगे, और उसके बाद क्या होगा कि वो डॉक्यूमेंट जो होगा वो ऑक्यूपेंट को डिलीवर कर दिया जाएगा, एक कॉपी उसका, मतलब लिस्ट ऑफ कॉपी दिया जाएगा ऑक्यूपेंट को, या फिर ऑक्यूपेंट नहीं है तो उसके बिहाफ में कोई है तो उसको दिया जाएगा। मतलब जो विटनेस है उसका साइन भी लिया जाता है और उसका एक कॉपी या फिर लिस्ट ऑफ कॉपीज जो होते हैं वहाँ पे वो दिया जाएगा ऑक्यूपेंट को, जिस मतलब सर्च वारंट जहाँ पे एग्जीक्यूट किया जा रहा है उस प्लेस पे, उस स्थान पे जो भी है उस घर में प्रेजेंट या फिर उस लोकेलिटी में जो है उनको दिया जाएगा। वहाँ पे मतलब उसके आसपास जो भी है लोकेलिटी में विटनेस के साथ साइन होगा, और जो वहाँ पे लोग हैं या फिर उस घर में जो उनके बिहाफ में ऑक्यूपेंट के बिहाफ में जो है उनको दिया जाएगा। क्लॉज 100 क्लॉज 7 में आते हैं, व्हेन एनी पर्सन इज सर्च अंडर सब सेक्शन 3 अ लिस्ट ऑफ ऑल थिंग्स टेकन पोजेशन ऑफ शैल बी प्रिपेयर्ड एंड अ कॉपी ऑफ देयर ऑफ शैल बी डिलीवर्ड टू सच पर्सन। देखिए 7 में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा है। 7 में कह रहा है व्यक्ति के पास कुछ मिला तो उसकी भी लिस्ट बनाई जाएगी। पहला चीज तो सर्च हुआ, अगर जगह का जिस स्पेस में गया है सर्च वारंट एग्जीक्यूट किया गया है जिस प्लेस में, वहां पे तो सर्च किया, इफ दे फाउंडेड एनीथिंग नो प्रॉब्लम, इफ दे डू नॉट फाउंड एनी नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वहां पे कुछ मिला है या जो भी कुछ मिला है, लिस्ट ऑफ कॉपी तो बनाया ही जाएगा उस प्लेस का। लेकिन किसी व्यक्ति का अगर सर्च हुआ है, सेक्शन 100 क्लॉज 7 यही बोलता है कि अगर उस व्यक्ति को सर्च किया, चाहे तो महिला है, फीमेल है या फिर मेल है, तो दोनों को सर्च किया गया है, 2 है तो दोनों को सर्च किया गया है, तो दोनों का अलग अलग लिस्ट बनाई जाएगी और विटनेस का साइन होगा उस पे। आपको जब सर्च किया गया तो ये चीजें मिली है, तो उस पे लिस्ट बनाया जाएगा कि हाँ उस पे लिस्ट में वो चीज लिखा रहेगा और विटनेस का साइन होगा, तो लिस्ट ऑफ कॉपीज उसको भी दिया जाएगा ऑक्यूपेंट को, वो भी लिस्ट ऑफ कॉपी। अब 8 में वो क्या बोल रहा है, रिफ्यूज करता है सहयोग करने में, समझे। एनी पर्सन हु विदाउट रीजनेबल कॉज रिफ्यूज और नेग्लेक्ट टू अटेन एंड विटनेस अ सर्च अंडर दिस सेक्शन
when called upon to do so by an order in writing delivered or tendered to him shall be deemed to have committed an offence under section 187 of Indian Penal Code। अब यहाँ पे क्या कहता है, कोई रिफ्यूज करता है सहयोग करने में, कहने का मतलब है कि जब वहाँ पे क्या होता है कि एनी पर्सन हु इज़ रीजनेबल टू कॉज रिफ्यूज टू नेग्लेक्ट और अटेंड एज अ विटनेस। देखिए सहयोग करने में तो नहीं, लेकिन जो विटनेस है, जो उस समय जो गवाह है, जो अगर मैंने बोला था ना कि गवाह को समन किया जाता है, अगर गवाह नहीं आया तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 187, क्योंकि उसने साइन किया है और जो भी लोकेलिटी में जो भी विटनेस था वहाँ पे जब सर्च वारंट को एग्जीक्यूट किया गया था, तो जो भी गवाह है अगर उसने रिफ्यूज़ किया आने से तो उसके अगेंस्ट एक्शन होगा अकॉर्डिंग टू अंडर सेक्शन इंडियन पेनल कोड अंडर सेक्शन 187। ओके, नाउ कम टू 101 disposal of the things found in search beyond jurisdiction। When in the execution of the search warrant at any place beyond the local jurisdiction of the court which is issued the same, any of the things for which search is made and found, कुछ भी मिला है उसको फाउंड किया गया, such things together with the list prepared होगा और list the same prepared under the proviso herein after contained shall be immediately taken before the court issuing the warrant unless such place is nearer to the magistrate having jurisdiction therein then the such court in which the case the list and the things shall be immediately taken before the magistrate, and unless there is a good cause to the contrary such magistrate shall make an order authorizing them to be taken to such court। डिस्पोजल किया जाएगा थिंग्स को जो मिला है, मतलब फाउंड सर्च बियॉन्ड द जुडिक्शन में जो फाउंड हुआ है तो उसके बारे में बात करता है। बेसिकली डिस्पोजल ऑफ थिंग्स फाउंड इन सर्च बियॉन्ड जुडिक्शन की बात करता है। तो ये वाला जो टॉपिक है ये सेक्शन 99 और 100 बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।